सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के हिंट्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में, क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, कह रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। तो यहाँ बी आ गया, जिसमें आपको पास ए बी दी हुई है, बी सी दिया हुआ है। ठीक है ना। अब ए बी कहाँ पे अपलोड करें, तो ए बी सी ले लो। ये ए बी 24 है और ये बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, उसको लिख लेना आप लोग। आपको डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए। तो एंगल ए रहा आपके पास। ठीक है ना। डिटरमाइन क्या करना है बेटा, साइन ए। तो साइन ए बताएंगे। ठीक है ना। साइन ए का मतलब क्या होता है कि उसका जो एंगल है वो ए है। ठीक है ना। तो एंगल ए ही वाला है। तो साइन ए आप लोग देखो कैसे बताओगे। अब एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया ये। और एंगल के साइड में जो जस्ट साइड लगी होती है वो कौन सी होती है, बेस। ठीक है ना। ये जो आपके पास एकदम से साइड लगी हुई एंगल के साथ, ये वाली, तो ये क्या होता है, बेस। और ये क्या आपके पास, हाइपोटेनस। तो पहले देखो आपके पास साइन बताना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है ना। इससे मतलब क्या होता है, साइन कॉस 10। ठीक है ना। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। ठीक है ना। तो देखो साइन ए बताना है, तो साइन ए क्या होगा, साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, पी अपॉन एच। तो साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच। तो ऐसे लिखोगे आप लोग वहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो साइन ए आपको पता नहीं तो परपेंडिकुलर कितना है। अच्छा, अभी आपको एक चीज़ यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, क्या, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना। तो आप लोग लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी है पता नहीं है, तो ए सी का स्क्वायर लिख लो इसको। बी सी कितना है, बी सी आपके पास है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना देगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25 का स्क्वायर कितना देगा, 576। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ए सी का स्क्वायर कितना आएगा, 9 और 6 15, तो 625 आ जाएगा। ठीक है ना। ए सी का मतलब कितना हो गया, ए सी अंडर रूट ऑफ 625, विच मीन्स ए सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 25। ठीक है ना। और ए सी प्लस माइनस 25 का मतलब क्या है भाई, ए सी तो आपके पास एक साइड है तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ए सी का मतलब क्या है, प्लस 25। ए सी की वैल्यू है प्लस 25। अब आपको निकालना क्या है, साइन ए। साइन ए का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर की लेंथ 7 और हाइपोटेनस 25। और यहाँ पे सेंटीमीटर मत लगा देना, बस आपका यही आंसर है। ठीक है ना। अच्छा, को से भी निकाल सकते हो, है ना, ऐसे ही। को से क्या हो जाएगा, को से होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो यहाँ पे बी अपॉन एच, तो ये को से के लिए होता है। ठीक है। तो बेस कितना है, बेस 24 और हाइपोटेनस कितना है, 25। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। अच्छा, अब अगर आपके पास सेकंड पार्ट है साइन सी कॉस सी, तो उसमें आपके पास ट्रायंगल दूसरा बनेगा। ठीक है। उसमें एंगल कौन सा है, साइन सी। देखो ये जो साइन सी लिखा है ना, ये जो सी होता है ये बस यहीं पे आएगा, इसके टिप पे। ठीक है। अगर ए लिखा था तो मैंने यहाँ पे ए ले लिया था, सी लिखा तो यहाँ पे सी ले लिया। अच्छा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट एंगल एट बी, तो ये बी हो जाएगा और ये ए। ठीक है ना। अब आपके पास देखो लाइन लेंथ चेंज हो जाएंगी। ए बी कितना है, ये सॉरी बेस कितना है, ए बी कितनी है 24, ए बी 24, बी सी कितनी है 7, और बची हुई कितनी आई थी 25। आपके पास साइन सी निकाल सकते हो आप लोग, कैसे निकलेगा साइन सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे 24 है, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस आपके पास है 25। और कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस कितना है 7 और हाइपोटेनस 25। ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखना बस। तो ये आपका आंसर था पहले क्वेश्चन का। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 8.13
एक फिगर दिया मैं बना देता हूँ यहाँ पे। एंगल क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, एंगल राइट एंगल एट क्यू, और एंगल वैसे तो आर दिया हुआ है, तो ये आर हो गया और ये पी हो गया। ये 12 दिया हुआ है इसकी लेंथ, और ये कितनी दी हुई है 13। तो आपके पास ये बतानी है, पहले तो क्यू आर निकाल लो, ठीक है ना। क्यू आर कैसे निकलेगा, देखो आपको पता ही है क्यू आर निकालना है आपको, ये वाली लेंथ। तो इसको मैंने क्या करा, एक्स मान लिया, मेरे को पता नहीं थी, मैंने एक्स मान लिया। अब इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड बेस, तो ये कितना होगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है, पी आर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है 13, 13 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर को कितना मान लिया, एक्स, तो एक्स स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, उठा के इधर जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर। इसका ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 बाई 169 माइनस 144 25, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 5। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे प्लस माइनस 5 क्या है। देखो इसका मतलब ये है कि प्लस 5 का स्क्वायर भी 25 और माइनस 5 का स्क्वायर भी 25। तो एक्स की दो वैल्यूज हो सकती हैं जिसका स्क्वायर क्या है 25, जो कि क्या हो सकती है, प्लस 5 और माइनस 5। लेकिन क्योंकि एक्स एक साइड है, एक्स क्या है, एक साइड है जो कि क्यू आर है, तो ये आपके पास जो क्यू आर है, तो ये साइड है, तो साइड कभी नेगेटिव हो सकती है, तो हम नेगेटिव हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन प्लस माइनस के साथ ही होता है, और आप रीजन आप दोगे कि बिकॉज लेंथ ऑफ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर वी हैव टू निगलेक्ट द नेगेटिव साइन। तो एक्स वैल्यू 5 आ गई, इस प्लस को भी हटा दो, वैसे तो वैसे ही अंडरस्टूड है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो आप लोग यहाँ पे 5 डाल सकते हो आराम से, ठीक है। आपको क्या निकालना है 10p। देखो 10p अगर आपको निकालना है तो पहले आप लोग 10p ने निकाल के हम बताओ, इस ट्रायंगल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोट आर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कोट आर की वैल्यू कितनी होगी, देखो आपके पास यहाँ पे जो एंगल होता है ना, वही एंगल आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है, और उसी एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो कोट आर का फॉर्मूला क्या होगा, पी अपॉन एच बी अपॉन एच पी अपॉन बी, तो बी अपॉन पी आएगा इसका, तो क्योंकि ये 10 का उल्टा होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देख रखा तो आपको समझ नहीं आएगी फिर ये कोट आर बी अपॉन पी। तो बेस कितना है यहाँ पे 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 12, तो ये कोट आर की वैल्यू है। लेकिन आपसे बोला है 10p, तो आप लोग यहाँ पे 10p डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ट्रायंगल अलग से बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एंगल p आ जाएगा ये, ठीक है, राइट एंगल एट q, तो ठीक है इसको ऐसे ले लो, और ये r, ठीक है। आप लोग सोचोगे इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल फर्क क्या है, देखो यहाँ पे p है और यहाँ पे इसमें p है। वैसे आपको पता है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब ट्रायंगोमेट्री की बात होती है तो इससे बहुत डिफरेंस आता है। अब एंगल चेंज हो गया, वो क्या होगा p, तो देखो आपके पास जो है पी क्यू की वैल्यू कितनी थी 12, तो पी क्यू यहाँ पे कितना है ये, तो ये 12 हो गया, और क्यू पी आर की वैल्यू कितनी थी 13, तो पी आर 13 हो गई ये। तो ये वाली साइड आपको पता है कितनी आएगी, ये वाली साइड आएगी 5, ठीक है ना। अभी 5 आ गई, तो अब देखो आपसे पूछा था ना 10p, तो अब यहाँ से 10p आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोट आर पूछा था तो आर हमने यहाँ पे ले रखा था। आपके पास पूछा है 10p, तो आपको p लेना पड़ेगा, उसकी वजह से परपेंडिकुलर और जो बेस है वो सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 10p का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5, ये वाली साइड ना, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो 5 हो गया। और बेस कितना है, बेस आपके पास 12, ठीक है ना। वहाँ पे देखो परपेंडिकुलर कितना आ रहा था 12, लेकिन इसमें क्या आ रहा है परपेंडिकुलर 5, तो इससे बस यही चेंज है, ठीक है ना। तो 10p माइनस कोट आर पूछा है उसने आपसे, क्या पूछा है 10p माइनस कोट आर, तो कर दो 10p माइनस कोट आर की वैल्यू निकाल दो। 10p कितना है 5/12 माइनस कोट आर कितना है 5/12, ठीक है ना। तो ये कट के 0 आ गया, 0 आ गया आंसर, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं क्या कह रहा है साइन ए की वैल्यू है 3/4, ठीक है। गिवन आपके पास जो था पहले आप लोग उसको लिख लिया करो, आपको कैलकुलेट करना है कोस ए एंड टेन ए, या आपको इसकी वैल्यू बतानी है कोस ए की
और tan A की। अच्छा जी, देखते हैं, है ना। A का मतलब क्या है, उसका एंगल A पे है, ये वाला एंगल क्या है, A, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप B ले लेना आप, और यहाँ पे C, ठीक है ना। साइन A की वैल्यू क्या है, 3/4, तो साइन A आपको पता है कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये इससे कंपेयर करो तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 3, और हाइपोटेन्यूज 4, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपको पता है क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3, और इसकी हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 4, तो ये 4 हो गया। बेस चाहिए आपको, नहीं पता, x मान लो इसको, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ABC, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, AC का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC कितनी है, 3 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, AB नहीं पता ना आपको, AB का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, अच्छा जी, और 16 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 प्लस x स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 आ जाएगा ये इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 16 माइनस 9 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस √7। आप लोग सोच रहे होंगे प्लस माइनस, तो मैंने बता दिया कि भाई प्लस, अगर प्लस √7 लेंगे तो उसका स्क्वायर भी कितना आएगा, 7, और माइनस √7 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसलिए x की दो वैल्यू हो सकती है, +7 और -7, लेकिन x क्योंकि एक साइड है तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इसलिए नेगेटिव हटा देंगे, और ये पॉजिटिव भी हटा देंगे क्योंकि अंडरस्टूड है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा जी, आपको क्या निकालना था, cos A, तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, बेस आपके पास x है, तो x की वैल्यू कितनी है, √7, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 4। अच्छा, और क्या है, tan A निकालना है ना, tan A, तो tan A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपके पास है 3, और बेस कितना है x, यानी x वैल्यू √7, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ये आपका आंसर और ये आपका आंसर है। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 15 cot A = 8। अब देखो, अगर आपके पास 15 cot A है तो आप लोग यहाँ से cot A की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आएगी, 8/15, वही मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा जी, आपको क्या निकालना है, साइन A और सेक A। एक ट्रायंगल बना लो जिसका एंगल कहाँ पे है, ए पे, और ये बी और सी आप लोग ऐसे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है ना। आपके पास cot A गिवन है, cot A की वैल्यू कितनी है, 8/15, तो cot A क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 8, और परपेंडिकुलर कितना है 15, तो आपको हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर नहीं भी पड़ती आप लोग निकाल लिया करो, ऐसा कोई केस नहीं होगा जिसमें जरूरत ना पड़े इसकी। इन ट्रायंगल ABC, देखो मेरे को इसकी लेंथ नहीं पता, मैं इसको x मान लूंगा, ठीक है। x का स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, x का स्क्वायर इक्वल्स 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 5 4 9 2 6 8, तो 289 आ जाएगा आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +-17, +-17, ठीक है ना, ये x की वैल्यू है। और मैंने रीजन आपको बता दिया कि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती तो हम इसको पॉजिटिव ही लेते हैं, तो x की वैल्यू 17, तो ये कितना आ गया, 17 के इक्वल आ गया। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर क्या निकालना है, साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए क्या होगा आपके पास, साइन की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है 15, और हाइपोटेनस कितना है, ये 17। आपको क्या चाहिए, सेक ए चाहिए, सेक ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस, वो कॉस के लिए होते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर, हाइपोटेनस है 17, और बेस कितना है 8,
तो ये सेक एक आंसर आ गया। अच्छा जी, ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग बताता हूँ उसको कैसे करना है, ठीक है ना। उससे पहले आप उसको नोट कर लें बिफोर, तो प्लीज़ नोट दिस। तो फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इजी है ना, है क्वेश्चन इसके अंदर। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कुछ है ही नहीं। सेक थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 13/12। और देखो थीटा है यहाँ पे एंगल, ठीक है ना, एंगल क्या है, थीटा है। तो सेक थीटा की वैल्यू 13/12 दिया है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको क्या क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, ये सब निकालना है। कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, सेक थीटा आपके पास गिवन है, कॉसेक थीटा आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये पाँचों निकालेंगे। देखो ये एंगल बना लो कोई सा भी, आपको ट्रायंगल बनाना है जिसका एंगल क्या है, यहाँ पे थीटा यहाँ नहीं आएगा बाहर, थीटा अंदर आता है, यहाँ पे तो ए बी सी आएंगे सिर्फ, ठीक है। अब जैसा मन करे वैसे लिख दो, ए बी सी किसी भी ऑर्डर में, ए बी सी लिख सकते हो, ए बी सी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मर्जी। थीटा अंदर लिखना बस, और एंगल यहीं पे आएगा, थीटा यहाँ मत बना देना, तो फिर ट्रायंगल चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है। थीटा यहीं पे रखना। देखो आपके पास इससे आप लोग लेंथ निकाल सकते हो, है ना। सेक थीटा कितना है, सेक थीटा का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना आ रहा है, 13। हाइपोटेनस कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, और बेस कितना है, 12। तो इसको x मान लो, ये पता नहीं है तो x मान लो इसको। इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर प्लस टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है, ए सी 13, 13 का स्क्वायर ए बी कितना है, ए बी 12 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, एक्स, एक्स का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगी, 169 माइनस 144, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई, प्लस माइनस 5 आएगी, लेकिन साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हम एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 5 ले लेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू 5 आते ही आप लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, 5 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है ना। अब हमें आइडिया रहेगा वहाँ पर। साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। अब आप लोग उसको लिख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो एस से साइन, सी से कॉस, टी से टेन। तो साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर ये वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो एक्स की वैल्यू 5, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना, 5, और हाइपोटेनस 13। कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना आ रहा है वहां से, बी अपॉन एच, ठीक है ना। इस तरह देखते हैं, ऐसे मत देख लेना भाई, एच अपॉन बी मत देख लेना इसको। कॉस थीटा कितना होगा, ऐसे देखते हैं इसको, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस 12 है, और हाइपोटेनस कितना है, 13। टेन थीटा, टेन थीटा कितना होगा वहाँ पे, पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 5, बेस 12। अच्छा जी, कॉट थीटा। अब देखो कॉट थीटा चाहिए, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। तो कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा, तो इसको उल्टा टांग दो। पी अपॉन बी को उल्टा टांगने का मतलब क्या है, बी अपॉन पी हो जाएगा, बी अपॉन पी। इंट्रोडक्शन देखो भाई, इंट्रोडक्शन उसमें समझ आएंगी चीजें। बी अपॉन पी, तो बेस कितना है, 12, और परपेंडिकुलर 5। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो इसको उल्टा टांग दो, है ना, तो एच अपॉन पी हो जाएगा यहाँ से। तो हाइपोटेनस कितना है, 13, और परपेंडिकुलर 5। तो ये आपके पास पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इसको टिक लगाओ, इंपॉर्टेंट भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ ए एंगल एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग जैसे 9th क्लास में करते थे ना, गिवन टू प्रूव लिखना हो सब, तो वो सब लिख लो। cos A इक्वल्स टू cos B हमें गिवन है, ठीक है ना। और प्रूव करना है हमें क्या, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो पहले तो भाई एक ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है। इसको एंगल ले लेंगे इसको, और इसको क्या लेंगे एंगल बी सी। अच्छा जी, ये 90 डिग्री पे एंगल बना हुआ है इसका। तो अब देखो आपके पास cos A = cos B गिवन है, तो प्रूव करेंगे इसको। प्रूफ में आपको देखो क्या करना है, cos A = cos B गिवन है। देखो cos A का मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब भी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसके लिए, cos A के लिए। तो देखो A एंगल पे हम देखेंगे, A के एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। अभी A एंगल की बात हो रही है, A एंगल की, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा इसके लिए। तो बेस कितना, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, सॉरी बेस देखना था ना मैं तो बेस ही हो जाएगा फिर बेस। ए एंगल के लिए बेस कितना है, ए सी, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस ए बी। अच्छा अब एंगल बी के लिए देखेंगे है ना, एंगल बी के लिए ये नहीं देंगे बेस हाइपोटेनस, अब चेंज हो देंगे ये। एंगल बी के लिए ट्रायंगल अगर देखोगे तो ये वाली साइड के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना। एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। एंगल बी पर देखना है अब, ये परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, और बेस ये। तो इसमें बेस क्या आ रहा है, बी सी, और हाइपोटेनस कितना आ रहा है, ए बी। तो यहाँ तक आगे देखो, ए बी से तो ए बी कैंसिल हुआ, ए सी = बी सी प्रूव हो गया यहाँ से। और ए सी = बी सी का मतलब क्या है, ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है ना। और ए सी = बी सी है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल की अगर हम मदद लगाएं तो यहाँ पे एंगल ए = एंगल बी हो जाएगा प्रूफ। देखो क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, देखो ये वाली साइड जो है अपोजिट साइड है एक दूसरे के, तो इनके साथ जो एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी थी ना प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बस उसी की मदद लगाई हमने यहाँ पे, और हमने क्या करा, एंगल ए = एंगल बी। बस ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। और ये प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन।